गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने ईपीएस और ईपीएस को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है वो देखे थे। आज की इस वीडियो में हम ईपीएस के टाइप्स देखेंगे और उसको एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ईपीएस। दो टाइप्स के ईपीएस होते हैं, एक होता है बेसिक ईपीएस और दूसरा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस के अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड किया जाता है एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम और नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सेकंड है डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस को हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल के जरिए से समझे थे। आज हम डाइल्यूटेड ईपीएस को समझ लेते हैं। तो जो कंपनीज होती है वो बिग इन्वेस्टर्स को वारंट्स या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करती है या अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप्स इशू करती है। तो वारंट्स, ईसॉप्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इश्यूज करने की वजह से क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है और उस वजह से ईपीएस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, नेट प्रॉफिट या फिर पैट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस टोटल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो जो भी कंपनीज वारंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो उसको भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ऐड किया जाता है और उसके बाद में जो कैलकुलेशंस होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी जिसका नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ है। तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 10 रुपीज का हो जाएगा। मान लेते हैं सेम कंपनी का नेट इनकम या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ का है और उस कंपनी ने प्रीफंड डिविडेंड्स 5 करोड़ का पे किया है। वहीं पर उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो 10 करोड़ के हैं और कंपनी ने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज 1 करोड़ के इशू किए हैं। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो ईपीएस निकल करके आएगा वो 8.63 का आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेम कंपनी का बेसिक ईपीएस 10 का है और डाइल्यूटेड ईपीएस 8.63 का है। तो इस तरह से ईपीएस के दो टाइप होते हैं, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। दोनों ही टाइप के ईपीएस को हमने यहाँ पर एग्जांपल के जरिए से समझे। उम्मीद करूंगा कि आपको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस इजीली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फंडामेंटल एनालिसिस करने पर अब आपको ईपीएस ग्रोइंग कंपनी मिल चुकी है। अब आप चाहते हो कि स्टॉक को बाय करना है तो इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप स्टॉक डिटेल्स या फिर चार्ट के ऊपर क्लिक करके एनालिसिस कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय करेंगे तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो।